जनाब बिल्कुल 100% हम मियां नवाज शरीफ साहब को वोट देंगे। मुल्क के लिए हर कोई किया है, मोटरवे बनाया और बहुत कुछ काम किया, अच्छे अच्छे काम किए हैं, उसने काम भी बहुत सारे किए हैं। इमरान खान की तरह उसने सिर्फ बातें ही नहीं की। अब नवाज शरीफ ये 4 साल बाहर रहा मुल्क से, आज आके कह रहा है कि मैं लीडर हूँ। इसको तो लीडर नहीं, हमारा लीडर इस टाइम जेल में है। कि हम लोग शुरू से पीटीआई को सपोर्ट करते थे, तो हमारे जज्बात छेड़े हैं। एक तो इस्लामी मुल्क है, इसमें इस्लामी कानून आना चाहिए और इसलिए टीएलपी को वोट देना चाहता हूँ। वो डील करके आया है, वो कभी हमेशा सेफ गेम खेलता है, पक्का काम करके आता है, बगैर डील के कभी नहीं वो आया। उसने अपना एंड सेफ किया है तब वो आया है। अस्सलाम वालेकुम, औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूँ नाबिल जहांगीर। मेरा आज का सवाल ये है कि इलेक्शन होने वाले हैं, आवाम किसको वोट देगी? आइए जानते हैं आवाम से उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम मैम। इलेक्शन होने वाले हैं, आप किसको वोट देना चाहेंगे? जनाब बिल्कुल 100% हम मियां नवाज शरीफ साहब को वोट देंगे। इसकी क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि ये ऑलरेडी आप लोगों ने भी चेक किया है, हमने भी देखा है कि मुल्क की तबाही का सबब ये बंदा खुद से बना है और इसको अमेरिकन एजेंट लेके आए हैं और इसने मुल्क की तबाही मचा के रख दी है। आज देखें कि लंडा बाज़ार में ही चले जाएं, अभी मैं ऊपर से नीचे आ रहा था तो जो चीज़ 300 रुपये की मिल रही थी वो अब 2000 रुपये की जाके मिल रही है। अब जिस वक्त मियां नवाज शरीफ यहाँ से गया उस वक्त 65 रुपये तेल था और अब जाके आप हालात देखें क्या है। और साथ साथ इसके जो जितनी भी कॉन्फ्रेंस हुई है पीछे की, आप उसको देखते हैं साथ साथ और आपको पता चलता जाएगा कि अब नेक्स्ट महंगाई जो है वो ज़्यादा हो रही है, अब ये ज़्यादा हो रही है। ये साथ साथ ये अलार्म देता रहा है। दरमियान में वो जरदारी साहब की पॉलिसी थी, उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कुछ चंद पंप शप मार के जनाब उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। बनाने के बाद ये है कि वो सारा रेशा हमारे ऊपर आ गया। लेकिन अल्लाह के फजल करम से अब मियाँ नवाज शरीफ साहब आ गए हैं तो मेरे अल्लाह ने चाहा तो इस मुल्क के लिए बेहतरी आएगी और हम सब साथ देंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर से बेहतरीन करेगा। इनसे पूछेंगे कि ये किसको वोट देना चाहेंगे? जी हम मियाँ साहब को। इमरान खान अच्छा लीडर साबित नहीं हुआ? तबाही की है, आपके सामने है, देख लें कहाँ से कहाँ महंगाई चली गई है। जी ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आइए हम चलते हैं लोगों से पूछते हैं कि और लोग क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप किसको वोट देना चाहेंगे? वोट नवाज शरीफ को। इसकी क्या वजह है? बस दिल से अच्छा लगता है। उसने क्या किया है मुल्क के लिए कि आप इतना उनसे वो इंस्पायर हैं कि आप उनको वोट? मुल्क के लिए हर कोई किया है, मोटरवे बनाया और बहुत कुछ काम किया, अच्छे अच्छे काम किए हैं। आपको लगता है वो मुल्क? उसने काम भी बहुत सारे किए हैं। इमरान खान की तरह उसने सिर्फ बातें ही नहीं की। ठीक है, आपके ख्याल से इमरान खान एक अच्छा लीडर साबित नहीं हुआ? नहीं, हमें तो नहीं अच्छा लगता। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सर। वोट तो हम इमरान खान को देंगे। बस यही तो बताना है, इमरान खान को क्यों वोट देंगे? इसकी क्या reason? हमारी नज़र में वो अच्छा बंदा है और उसने अपने मुल्क के लिए काफ़ी अच्छी काम की है। नवाज कौन से काम किए? कौन से काम? अब उसके काम में अवाम को छोड़ दिया, सबसे मेन बात यही है। अब नवाज शरीफ ये 4 साल बाहर रहा मुल्क से, आज आके कह रहा है कि मैं लीडर हूँ। इसको तो लीडर नहीं, हमारा लीडर इस टाइम जेल में है। सारे कह रहे थे जी वो बीमार है, बीमार है, बीमार है। कहाँ से बीमार है? कल डॉक्टर फैसल ने बोला कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह लीडर हमारा बाहर आएगा और कामयाब भी होगा और वोट भी उसी को देंगे और कामयाब भी वही होगा। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। आइए और मज़ीद लोगों से पूछते हैं कि वो किसको वोट देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। पीटीआई। इसकी क्या रीज़न? इसकी रीज़न ये है कि सिंस जिस तरह पीटीआई का एग्ज़िट हुआ है, उसने हम लोगों के जज्बात, क्योंकि हम लोग शुरू से पीटीआई को सपोर्ट करते थे, तो हमारे जज्बात छेड़े हैं। तो अब हम लोगों ने किसी तरह से तो कॉम्पनसेट करनी है अपनी फीलिंग्स। आप किसको वोट देना चाहेंगे? मैं इंशाल्लाह टीएलपी को वोट देना चाहता हूँ। क्यों? इसकी क्या reason? यही हमारे इस्लामी एक तो इस्लामी मुल्क है, इसमें इस्लामी कानून आना चाहिए और इसलिए टीएलपी को वोट देना चाहता हूँ। बाकी जितने भी है, जितनी भी पार्टियाँ आई हैं तकरीबन नून लीग, जितने भी सारे गद्दार हैं मुल्क के। और उसके बाद देखा जाए तो आज दिन तक कोई भी ख़त्म नबूवत पे नहीं बोला है और वाहिद एक पार्टी टीएलपी बोली है, उसके अलावा कोई भी नहीं। देख लें फ़लस्तीन के बारे में ये जो हो रहा है, उसके ये होने के बावजूद भी आज दिन अभी तक कोई भी पार्टी ना पीटीआई आई है और ना ही मुस्लिम लीग नून आई है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 नवंबर को हमारा होने जा रहा है टीएलपी का, जो इस्लामाबाद से और फैज़ाबाद से और इस्लामाबाद तक होने जा रहा है मार्च। उसमें हम यही आवाम को कहना चाहते हैं कि आप भरपूर तावन दें हमारा। इंशाल्लाह जो भी हमारे हम फ़लस्तीन से करेंगे, जो भी होना चाहिए वो हमारे। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आया, इसकी क्या रीज़न है? नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस हुआ, बस यही मेरे ख्याल में लंदन वो रहा है, बस ख़त्म हो गए होंगे पैसे, वापस इसलिए आया, लूट के फिर जाएगा पाकिस्तान से। आप वोट किसको देना चाहेंगे? ज़ाहिरी बात है पीटीआई को देना चाहूँगी। इसकी क्या रीज़न है? आपके सामने है सब कुछ, जो यहाँ पे इलेक्शन के और फैसलों के और जजेस के नाम पे मजाक हो रहा है। तो मतलब अब तो कोई एक अनपढ़, एक जाहिल, एक आप रक्षा ड्राइवर से भी पूछ लेना तो उससे भी सारी हकीकत पता है।
पीटीआई तो नाअहल हो चुकी है ना, तो फिर अभी तो है भी नहीं वो मैदान। कोई बात नहीं, नाअहल हो जाए, हम लोग, हमें पता है कि अगर हमने वोट ना भी दिया तो हमारे आईडी कार्ड्स के ऊपर वोट डल जाएंगे, लेकिन हम उस दिन घरों से नहीं निकलेंगे अगर पीटीआई ना आई इलेक्शन में। तो नवाज शरीफ वापस आ गया, इसकी क्या रीज़न है? वो डील करके आया है, वो कभी हमेशा सेफ गेम खेलता है, पक्का काम करके आता है, बगैर डील के कभी नहीं वो आया, उसने अपना एंड सेफ किया है तब वो आया है। आपको क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर अब वही होगा हमारा? मेरा तो यही ख्याल है, क्योंकि अगर वो डील करके आए वो आता ऐसे नहीं है, तो ये इलेक्शन भी छोड़ें, बस उसी को डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर बना दें, क्योंकि जब से वो आए हैं ये मुर्गी भी सस्ती कर दी है हमज़ा की वजह से इन्होंने, और दूध भी सस्ता हो गया डेयरी के प्रोडक्ट्स, लेकिन फिर भी आवाम को वो चीज़ जो शऊर इमरान खान ने और जो पीटीआई ने दिया है ना, वो जो है ये वाली पार्टियाँ ना, इससे पहले करना हो तो पहले कर चुका होता है इतने अरसे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप किसको वोट देना चाहेंगे? फिलहाल तो अभी तक डिसाइड नहीं किया जी किसको वोट देना चाहेंगे। बहरहाल दिल चाह रहा है कि किसी को भी वोट ना दिया जाए। क्यों, इसकी क्या रीज़न है? आपको नहीं पता क्या रीज़न है? हर पार्टी को आजमा चुकी है, चाहे पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, तहरीक इंसाफ है, आपके सामने ये सबका रिजल्ट। तो अब तो दिल ही टूट गया है इन जमातों को वोट दिया जाए। इतना हम डिसहार्ड हुए हैं इनसे कि अब किसी को भी वोट देने को दिल नहीं चाहता। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, रहने इस मुल्क में वोट देने या ना देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो जिसने आना है वो हमारे कहने से तो नहीं आना, ये तो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जी। वोट किसको देना है, हाँ हमने उसको देना है, हमने उसको देना है, उसको दे दिया, और अब ये हम बस वो लड़ाइयाँ जो लड़ रहे हैं, और वोट का इससे इलेक्शन से ताल्लुक़ कोई नहीं है। आपके ख्याल में इलेक्शन जो हैं वो फेयर नहीं होंगे, लीडर जो है वो इनकी अपनी मर्ज़ी का होगा? डेफिनेटली जी, जब से हमने देखा है, हमने होश संभाली, हम तो यही देखते आ रहे हैं कि कभी भी कोई वोटों से सिलेक्ट होके नहीं आया। जब भी आते हैं हम जी वो इलेक्टेड है, वो फलां है, वो सिलेक्टेड है, यही सुनते आ रहे हैं, और यही समझ में भी यही चीज़ ही आती है। बाकी अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम फरमाए बस। और अब तक पाकिस्तान में सबसे अच्छा लीडर किसको समझते हैं? पाकिस्तान में लीडर जो अच्छी, ज़ाहिर सी बात है, अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा, अच्छी जो करेगा अपनी, वही अच्छा होगा। मुझे अभी फ़िलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा कि जो ये खिचड़ी बनी पड़ी है, किसी का भी कोई वाज़ेह पोजीशन नज़र नहीं आ रही कि क्या क्या होना है और क्या नहीं होना। किसको वोट देना चाहेंगे? इमरान खान को। इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि वो पठानों के लिए बिल्कुल बेहतर है, ठीक है। देखो अभी ये नवाज शरीफ हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, ये आके चोरी करके वापस चले जाते हैं, इंग्लैंड लंदन चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, पाकिस्तान फिर वैसे ही छोड़ देते हैं। इमरान खान तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता, उसको तो वोट दिया ही नहीं जा सकता, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? ये इन लोग सारे मिले हुए हैं ना, ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, बिलावल भुट्टो सारे मिले हुए हैं ना। अभी देखो इमरान खान को ये नहीं बाहर नहीं निकाल रहे, उसकी क्या गुनाह, उसको जेल में रखा हुआ है, कोई गुनाह नहीं है। उसके ऊपर केसेस थे, केसेस तो उस पर एक केस भी नहीं है। ये तो तोशाखाना वाला बनाया हुआ है, इन लोगों ने अपना बनाया हुआ है केस, इन लोगों ने अपना बनाया हुआ है। इमरान खान पे एक केस भी नहीं है। आपके ख्याल में नवाज शरीफ अच्छा लीडर नहीं था? बिल्कुल वो अच्छा लीडर नहीं है, वो बिल्कुल अच्छा लीडर हो ही नहीं सकता है। चोरी करके वो वापस चले जाते हैं। जी, तो जैसे कि आप लोगों ने आवाम की राय सुनी, आवाम का कहना ये था कि हम किसी को वोट नहीं देंगे। ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि हम किसी के हक़ में वोट नहीं देंगे। कुछ लोग ये कह रहे थे कि हम लोग नवाज शरीफ के हक़ में वोट देंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन इलेक्शन में जीतेगा, कौन हारेगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान सनाबिल जहांगीर को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगली स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।